अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में एक हैंड वॉश है और एक शैम्पू। आज मैं आप लोगों को अपना तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि 2000 तकरीबन 12 में मेरा घर बना था और तकरीबन 15 महीना मेरे को बाहर का जो पोर्शन बाहर की साइड होती है ना घर की, वो प्लस्तर करवानी थी। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर तक जो है ना माल लेके जाना मिस्त्रियों के लिए मुश्किल होता है। तो उन्होंने बोला बाजी हमें ना 3 हिस्सों में माल बनाना है। तो हमारी मजबूरी थी कि हमारे घर में पूरे घर में मार्बल लगा हुआ था। फिर इसलिए फिर मुझे इजाज़त देनी पड़ी उनको। तो जब मैंने उनको इजाज़त दी तो फिर उसके बाद जब माल वाल बना के काम ख़त्म करके चले गए तो मेरे जो मार्बल का हाल था सबसे बुरा। मतलब कि बेलचों के निशान और रेत और बजरी के जो चले हैं ना, उनके ऊपर शाइनिंग सारी ख़त्म हो चुकी थी। इसी दौरान मेरे पास एक ट्यूशन पढ़ती थी बच्ची, तो उसकी वालदा जो है ना कि मतलब एक ठेकेदार की वाइफ़ थी, तो वो आई मेरे पास। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा भाई बेटा बताइएगा, ये देखो मेरे घर की क्या हालत हुई है। बाहर से तो चमक गया, घर में जो है ना बहुत ही टाइलों की हालत जो है ना ख़राब हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आंटी इसको ना 2-3 दफ़ा मतलब आप ना इसमें शैम्पू का पोंछा लगाएं और शैम्पू से या हैंड वॉश से ना इसको धोएं, तो इनकी चमक जो है ना बहाल हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो मैं अपनी जो है ना यूट्यूब फैमिली से ये तजर्बा शेयर करती हूँ। मैंने ना एक अलग सी बड़ी बोतल में ना मैंने 4 चम्मच जो है ना हैंड वॉश डाल ली है। वैसे आप शैम्पू भी डाल सकते हैं और हैंड वॉश भी डाल सकते हैं। वैसे मैंने जो हैंड वॉश डाला है। और किचन के लिए जो किचन की टाइल्स है ना, इनके लिए मैं हफ्ते में एक बार शैम्पू ही डालती हूँ। मेरे को किसी ने बोला था कि अगर आप ये सरफ़ वगैरह जो कपड़ों की मैल काटता है ना, सरफ़ वगैरह ये नहीं ये डाला करें, ये इसमें केमिकल्स इतने ज़्यादा होते हैं, वो शाइनिंग वैसे ही ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये है कि आपका घर अगर नया बनना है तो आप प्लीज़ कोशिश किया करें कि अपनी चप्पलें जो है ना, बाहर वाली चप्पलें अलग रखें और घर के अंदर जो चप्पलें पहनी जाती हैं वो सॉफ्ट हों। और थोड़ा सर्दियों में तो वैसे ही पता है फिर चप्पलें पहन के चलना पड़ता है। तो मेरे घर में तो कोई रूल ऐसा है कि मैं तो अपने बच्चों को बाहर वाली चप्पल अलग रखते हैं हम लोग, और घर के अंदर जिसने पहननी है वो अलग रखते हैं। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों से अपना ये तजर्बा शेयर करूं। तो इसको डालने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो अपना जहाँ भी आप लोगों को जो धोना है ना फ़र्श, उसके अंदर जो एक्स्ट्रा सामान वगैरह जितना आप उठा सकते हैं वो उठा लें। और उसके बाद जो है ना आप ना ये जो मतलब 4 चम्मच आपने बोतल के अंदर डालना है ना शैम्पू या मतलब ये हैंड वॉश। तो इसके अंदर आपने ना पानी भर के ना इसको अच्छा सा शेक कर लेना है। उसके बाद सेटिंग अब ये तो मैं तो आप लोगों को अपने घर की बता रही हूँ, तो ये मैंने कुछ गमलों की भी सेटिंग करनी थी। देखें जो मतलब थोड़ा बहुत अपना जो होता है ना दिमाग थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। घर की थोड़ी सी सेटिंग अगर इधर उधर हो जाए ना, तो बंदे को ऐसा लगता है जैसे कि नई जगह आ गए हैं हम लोग। तो मैं वैसे भी गर्मियों में अपने पौधों की सेटिंग कुछ और रखती हूँ और सर्दियों में कुछ और कर लेती हूँ। तो फिर मेरा बेटा भी था आज घर पे, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प उससे भी मिल गई। वैसे जो है ना ये औरतें भी कर सकती हैं, इतना कोई हैवी नहीं थे मेरे तो गमले, बहुत मतलब मुनासिब ही थे। तो फिर मैंने कुछ गमलों की सेटिंग करवाई। उसके बाद मेरी जो चेयर वगैरह बाहर होती हैं वो अच्छा मेन चीज़ है। मैंने आप लोगों को ये चीज़ जगह दिखाने की इसलिए मैंने आप लोगों को बोला, क्योंकि आप देखिएगा पूरे घर में अगर मार्बल लगा ना, तो सबसे ज़्यादा जो है ना जिस तरह से ज़्यादा आना जाना होता है ना सीढ़ियों के साथ, वहीं से जो है ना आप लोगों ने टाइलें जो है ना थोड़ी सी रफ़ हो जाती हैं। तो आप कोशिश किया करें कि वहाँ पर जैसे सफाई वगैरह हो जाए, पोछा वगैरह लग जाए, तो अच्छा बड़ा सा पायदान डाल के ना उस पर ना तकरीबन थोड़ा सा पानी छिड़क दें, ताकि वो स्लिप भी ना हो। और बाहर से जब आप चप्पल उतार के आएँ, जो आपके पाँव के साथ जो मिट्टी लगी होती है ना वो भी उतर जाती है। उससे फिर आपका घर साफ़ सुथरा रहता है। तो अभी ये मैं अपने बेटे से सेटिंग करवा रही हूँ, ताकि ना मैं जब शैम्पू या मतलब जो मतलब हैंड वॉश का लिक्विड डालूँ ना, तो मेरी चेयर को कोई छींटे वगैरह ना पड़ें। क्योंकि मैंने अभी ये अपनी जो चेयर है ना अपनी बेटी की शादी में मैंने अलग से बेच के इन दोनों को ही खाली पॉलिश करवाया था। हर चीज़ तवज्जो मांगती है, घर हो या घर का फर्नीचर हो। अब मनी प्लांट है, इसकी मैं गांठ छांट कर रही हूँ। मैंने कहा चलो एक साथ ही सारा जो है ना कचरा वगैरह जो भी होता है, आप लोग भी देखा करें अपने पौधों के साथ अजाफी कोई इस तरह के कोई पत्ते वगैरह हों तो आप जो है ना वो निकाल दिया करें। उसके बाद मैंने कचरा सारा जो है ना झाड़ू लगा के उठाया है। उसके बाद फिर ये जो पानी है ये मैं डाल रही हूँ। अच्छा जब ये डालेंगे ना आप, तो फिर इसको आपने पता है क्या करना है, ये आपने ना झाड़ू से ना तिनकों वाले झाड़ू से लेके तो इसको ना 1-2 मिनट तक ना आपने इसको सही सा रब करना है। फिर आपको देखिएगा कितनी शाइनिंग लगेगी ना। अच्छा पौधों को ना जैसे हम लोगों ने जैसे अभी यहाँ पर मेरा वेपर रखा हुआ है ना, वहाँ पर मेरे पहले पौधे थे ना, तो इनके पैंदे वाली जगह पर काफ़ी ज़्यादा निशान आ गए थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस चीज़ का पता लग गया है कि इस तरीके से करने से ये निशान हट जाते हैं। तो मेरे जो फ़र्श है ना माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, और मेरी जो मार्बल की जितनी भी लुक है ना वो सबसे ज़्यादा यहीं से नज़र आती है। कोई आता है
तो गैरेज से पहले पता चल जाता है कि भई अच्छा सफाई घर की कितनी अच्छी है। मैं वैसे भी ना जब सुबह उठती हूँ ना पूरे घर को छोड़ के सबसे पहले इस वाली जगह की और ड्राइंग रूम और सीढ़ियों वगैरह की सबकी सफाई करती हूँ। ये मैं अब डाल रही हूँ। पहले वाला पानी डाला वो सारा जो कचरा था ना वो सारा मैंने सीढ़ियों पे निकाल के पहले साइड से उठा लिया। अब ये जितना भी इसका जो लिक्विड है ना वो सारा इस मतलब इसको जो है ना सही सा अच्छा सा झाग बनाऊँगी। फिर उसके बाद में अपने बेटे से भी थोड़ी सी हेल्प ली है क्योंकि वो पता है बार बार उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, मुझे काम तो करने नहीं देते। पर ये है कि मेरे को लग रहा है आने वाले वक्त में सारा काम मुझे खुद ही करना होगा। ज़ाहिर है बच्चियों की शादी हो जाएगी और बहू भी नहीं है यहाँ पर, तो मेरे हस्बैंड को ना काम वाली भी बिल्कुल पसंद नहीं है और कुछ भरोसा भी मुझे खुद भी भरोसा नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले जो है ना पिछले साल की बात है, मेरी अपनी जो है ना मतलब समदन है मेरी बहन यास्मीन बाजी, उनके घर से इतनी बड़ी चोरी हुई, यकीन करो 2-3 महीने तक इतनी बड़ी हमें टेंशन रही। बहाल तो हो गई पर टेंशन अलग और इतने ज़्यादा जो है ना मतलब चक्कर लगाने पड़े इधर उधर थाने कचहरियों के। तो इससे बेहतर है कि बंदा थोड़ी तकलीफ़ देख ले और ख़ुद काम कर ले और वही जो पैसा उनको दे टेंशन लेना वही थोड़ा अपनी खुराक पे दे दे। तो ये देखें मेरी माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक होगी। अच्छा ये यहाँ पर जो गमले रखते हैं ना इसकी एक ना दरअसल जब बाहर मेरा घर बना था ना तो यहाँ वो ये गुलाई सी बनी हुई डिज़ाइन। अब जहाँ पर गमले होते हैं ना तो बिल्कुल मेरा घर ऐसे खुला खुला लगता है क्योंकि ये गुलाई वाली जगह वैसे तो यूज़ होती नहीं है। तो इसको इस जगह पर गमले रख के ना तो हम बिल्कुल इसको दीवार के बराबर लेवल कर लेते हैं। देखें ना अभी जब मेरे गमले हैं ना उनके बिल्कुल एक लेवल में मैंने गमलों की सेटिंग की हुई है। अच्छा जब पूरा सारा काम करने के बाद साफ़ सुथरा पोछा जो है ना आपको जो है ना एक दफ़ा दोबारा आपने पोछा लगा लेना है। अच्छा पोछा लगाने का भी ना ये होता है कि आप जिस तरफ अभी जैसे मैं पोछा लगाती लगाती पीछे की तरफ जाऊंगी ना तो फिर आप 10-15 मिनट सब्र कर जाए ताकि इस गीले गीले पे ना चलें। और आपको अगर नया नया घर बनता है तो कितना दिल करता है ना सफाई का, तो अगर बहुत ज़्यादा जैसे गीला गीला पोछा लगता है ना तो पीछे से पानी की बूंदे वाला अगर निशान हो जाते हैं। तो उसका एक ये तरीका है कि आप जैसे पोछा गीला वाला लगा लें एक दफ़ा, उसके बाद आपने ना एक खुश्क अच्छा साफ़ सुथरा पोछा हो तो वो आप लगा लें। उससे ये है कि आपके घर में जो टाइलों के ऊपर निशान बनते हैं ना वो बिल्कुल निशान नहीं होंगे। तो ये देखें फाइनल मेरे घर में माशाल्लाह फ़र्श भी धुल गया, पायदान बिछ गए हैं और अब ये माशाल्लाह जो एक हफ़्ता आराम से गुजरेगा। अच्छा उसके बाद फिर सफाई से फ़ारग हुए, नमाज़ पढ़ी, फिर सामने से मेरी बहन है परवीन बाजी उन्होंने कुरान खानी करवाई हुई थी तो उन्होंने बिरयानी भेजी। तो फिर आपको पता है जब बंदा काम करके नाश्ते के बाद काम के बाद जब बंदा फ़ारग होता है तो उसमें भूख का अपना ही एक मज़ा होता है। फिर ऊपर से आ गई बिरयानी और भी गर्मा गर्म। फिर हम लोग जो 2-3 बंदे थे हम लोगों ने खूब जो है ना एंजॉय किया। यहाँ पर आजकल ना मतलब बिरयानी पुलाव टाइप एक चल गया है ना, वो बहुत मज़े का होता है। बिरयानी में ज़रा मसाला तेज़ होता है और इसमें थोड़ा कम होता है, पर बहुत माशाल्लाह जो है ना ज़बरदस्त थी। फिर मैंने और मेरी बेटी ने और बेटे ने हमने सब ने खाई है। जो छोटी बेटी है उसका हिस्सा हमने लाजमी रखा क्योंकि आपको पता है जब वीडियो में देखेगी बोली अच्छा परवीन भाजी लोगों ने आप बिरयानी भेजी और मेरे लिए आप लोगों ने रखी नहीं। तो मैं लाजमी जब भी कोई चीज़ बाहर से आती है चाहे वो 2-3 चम्मच ही क्यों ना हो मैं शेयर ज़रूर करती हूँ अपने सारे बच्चों से ना। तो वाकई बहुत ज़्यादा माशाल्लाह मज़े की थी। परवीन बाजी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो बिरयानी भेजी है ना ये द मैथ अकेडमी और लिटिल अरजान लोग जो हैं जो हमारे साथ लाइफ में माशाल्लाह मेरी लाइफ का हिस्सा रहते हैं, तो ये उनके घर से आई है। चलें जी आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ साथ बिरयानी खा लें। अरे हम लोग 2-3 बंदे होते हैं तो दोपहर का खाना तो समझो हमारा आराम से हो गया था। तो चलें आप लोग बताइएगा कि ये जो मैंने आपको टिप्स बताई है कैसी लगी, आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।